हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रणति आईएएस। तो आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि जो कंप्यूटर टीचर नया आने वाला है, इसमें 1 to 5 और 6 to 8 का क्या सिलेबस होगा, एक्सपेक्टेड सिलेबस, और कौन से बच्चे इसकी तैयारी करें और कौन से बच्चे ना करें। तो अगर डिटेल्स में जाए तो सबसे पहले 6 to 8 की बात करते हैं। तो 6 to 8 में आप देखो बहुत सारे स्कूल एट प्रेजेंट सीबीएसई और आईसीएसई में C++, पाइथन, HTML और जावा की पढ़ाई करवा रहे हैं। तो बिहार सरकार भी कोशिश करेगी कि हमारा जो राज्य सरकार का स्कूल है, वहाँ पर भी इन सब चीज़ों की पढ़ाई हो। तो जो आपने 9 to 12 में सिलेबस फॉलो किया था, आप अभी भी उसी सिलेबस को फॉलो करते हुए आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस इससे अगर बहुत हुआ तो मे बी हो सकता है कि जावा को वो हटा दे, डीबीएमएस को हटा दे, स्क्वेल को हटा दे। ठीक है, ये सब हटा दे, कम रखें सिलेबस, जो डीपनेस 9 to 12 में ज़्यादा है वो डीपनेस ना हो, क्या थोड़ा कम हो। ठीक है, ये हो सकता है। एक HTML हो सकता है ऐड हो जाए, मे बी कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज MS ऑफिस से एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ दे। ये सब हो सकता है, लेकिन मोर और लेस जो है ये PGDCA वाला ही सिलेबस फॉलो करेंगे और 9 to 12 से क्वेश्चन ईजी रहेगा। ठीक है, इतना आप जान लो। तो जो आप 9 to 12 में पढ़ाई कर रहे हो उसी को पैटर्न को आप फॉलो करते हुए 6 to 8 में भी करो। अब बात आता है कि ये 1 to 5 वाले क्या करें, क्योंकि 1 to 5 में भी बहुत वैकेंसी आने वाली है। तो देखो, जो ADCA ना पढ़ के किए होंगे, ठीक है। ADCA का सिलेबस क्या होता है? सबसे पहले MS ऑफिस होता है, ठीक है। टैली होता है, ठीक है। और DTP होता है जिसमें फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, ये सब की पढ़ाई होती है। मेनली सब जगह मोर और लेस यही होता है। हमारी संस्थान जो है वो HTML भी पढ़ा देती है बच्चों को, ऐसे ही फ्लैश भी पढ़ा देती है, ड्रीम वीवर भी पढ़ा देती है ADCA में। तो वो हम लोग का एडिशन है, लेकिन सब कोई तो ये पढ़ाते नहीं है। तो 1 to 5 के लिए क्या पढ़े? तो 1 to 5 के लिए जो अपने अभी हाल में एक एग्जाम हुआ था बेल्ट्रॉन का, डेटा एंट्री ऑपरेटर का, तो यहाँ पर जो सिलेबस है मोर और लेस यही सिलेबस ADCA में होगा। क्यों होगा, इसके पीछे का लॉजिकल रीजन क्या है? तो इसके पीछे का लॉजिकल रीजन ये है कि 1 to 5 में कभी भी C++ और जावा की पढ़ाई और पाइथन की पढ़ाई, HTML की पढ़ाई नहीं हो सकती है। लॉजिकली पॉसिबल नहीं है ना, बच्चे समझ पाएंगे। यहाँ बच्चे अपनी अंग्रेजी हिंदी की भाषा नहीं समझ पाते हैं, तो ये सी और कंप्यूटर की भाषा कहाँ से समझेंगे? तो ज्यादा से ज्यादा वहां पर क्या होगा, MS ऑफिस होगा। ये DCA भी ना कहो, आप DCA की पढ़ाई कहो तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि DCA लेवल की ही पढ़ाई, लेकिन डिग्री तो आपको ADCA चाहिए एटलीस्ट, DCA से तो होगा नहीं। तो आपके पास MS ऑफिस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। जो बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम होता था ना, इसमें फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, ठीक है, एक बाइनरी नंबर कन्वर्सन होता है, ये पूछ सकता है। इसके बाद MS ऑफिस, इससे ज़्यादा 1 to 5 में नहीं पूछेगा। ठीक है, वह 6 to 8 में जो 9 to 12 का फॉलो करते हैं वही करना है, और 1 to 5 में जो है ये वही करना है। इवन इफ अगर ऐसा हो तो सर, अगर आपका ये संबंध में सवाल हो कि तो मैं 6 to 8 की करूं कि 1 to 5 की करूं, या दोनों करूं, या एक करूं, क्या करूं ना करूं, तो इसमें है कि आप 6 to 8 को ही पहले करो। क्योंकि MS ऑफिस ना, मैं बताऊं तो 10 दिन में, 15 दिन में अगर आपने पहले से थोड़ा प्रैक्टिस कर रखा है MS ऑफिस का, तो वो खत्म किया जा सकता है, उन बातों को रिकॉल किया जा सकता है। ठीक है, तो आप पहले C++ जावा करो और कोशिश करो कि मेरा इसी में सिलेक्शन हो जाएगा। ऑब्वियस है, सैलरी भी यहाँ पे अराउंड 45K होगी और यहाँ पर 38K होगी, तो सैलरी में भी तो फर्क आता है ना। और ग्रेजुएशन तो दोनों में ही चाहिए, यहाँ पर 12+AD से तो नहीं ही देगा, नहीं है ना टेक्निकली। तो आप ये करो, ये पढ़ाई करो, साथ साथ में थोड़ा MS ऑफिस वगैरह देखते रहो। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ सबसे सिंपल, सबसे पहले आप ना कंप्यूटर फंडामेंटल की पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो दोनों जगह पूछेगा। ठीक है, कॉमन टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, कॉमन टॉपिक्स। ठीक है, फंडामेंटल, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, ठीक है, HTML, इन 4 चीज़ों की टॉप पढ़ाई ना आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका वो 1 to 5 में भी आ जाएगा, 6 to 8 में भी आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा 9 to 12 में भी आ जाएगा। तो ये सब जगह फायदा कर देगा। इसके बाद अब C++ और जावा जो 9 to 12 में सिलेबस में है, आप देखकर उसको फॉलो कर लेना, डिटेल्स में सिलेबस देख लेना। ठीक है, और 1 to 5 के लिए बाकी MS ऑफिस कर लेना। मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस यही रहेगा, आप देख लेना। उसके बाद आकर यहाँ पर अगर तारीफ करना हो तो तारीफ देना, और गाली देना हो तो गाली भी दे सकते हो, कोई बात नहीं। अगर गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा तो आप गाली भी तो दे ही सकते हो ना, है कि नहीं?
तो आप ये देख लेना, मोर और लेस यही सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो अब तक के लिए धन्यवाद।